अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। इसको देखना तो बनता है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज इसकी वीडियो में आपके साथ जो है बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी कि बड़े पाक मीडिया में ये चर्चे चल रहे हैं कि इंडिया ने किस तरीके से जो है वो इंग्लैंड में सीरीज हरा दी है। दूसरी तरफ जो है वो हम थोड़ा परेशान है जी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में बाबर आजम ने तो कल हीरोइक किस्म की बैटिंग की, लेकिन अगर पाकिस्तान की टेस्ट की बात करें तो थोड़ी मुश्किल हालात से दो चार है। जिस तरह 200 रन तकरीबन था और वो 200 समथिंग रन था, वो हमसे जो है उतारना एक अजाब बन गया था। अगर बाबर आजम जो है ना चलते तो शायद हम ना उतार पाते। तो पाकिस्तान मीडिया में लेकिन ये बड़ी इस वक्त जो है परेशान है कि अगर 200 रन इन्होंने हमारे लिए टारगेट लगा दिया तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो बात करेंगे जरा इस सबको लेकर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली दफा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर वन खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भाई इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मीडिया में इंडिया के खुले चर्चे चल रहे हैं। क्या कहेंगे भाई? देखिए, सबसे पहले तो बात ये हो रही है कि इंग्लैंड के घर के अंदर हराना, और इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड कप 2019 की विनर, वर्ल्ड चैंपियन को, और जिस तरीके से इंडिया ने हराया है, ऑलमोस्ट इंडिया के लिए ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, T20 इंडिया ने जीती, टेस्ट सीरीज बराबर हुई, एक टेस्ट था वो इंडिया हारा, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने जिस तरीके से विक्ट्री हासिल किया, पंच जिस तरह से बल्लेबाजी करके दिखाई है, कहा जाता था कि खाली वो टेस्ट में अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना आमद, आप कह सकते हैं कि विद द मैन ऑफ द मैच और हीरोइक सेंचुरी के साथ दुनिया को बता दिया कि मेरा ओडीआई का कैरियर भी बहुत ब्राइट है और मैं बहुत कुछ करूंगा। और उन्होंने बताया कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में ऐसे हराते हैं, ये किसी के लिए भी आसान नहीं था। रूड, बेरिस्टो, अंडे पे, स्टोक्स, रॉय, लिविंगस्टोन, बहुत बड़ी टीम थी। रेसी टोपले, माइकल वॉन कह रहे थे कि इंडिया की बैटिंग को खा जाएंगे। और भाई उसने खाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पंत और हार्दिक पांड्या खड़े हो गए, पंत और पांड्या ने सामने से मुकाबला किया और क्या कमाल किस्म की जो जीत हासिल करवा दी, इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हरा दिया। अब मसला ये बन रहा है, अगर आप ट्विटर पे देखेंगे तो ट्रेंड ये बात चल रही है हर जगह के, इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। क्योंकि लास्ट आपका भी दौरा था, आपने भी इंग्लैंड का दौरा किया था जब इंग्लैंड ने पूरी टीम तब्दील कर दी थी, लेकिन हमारे साथ ये हुआ था कि इवन उनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम आ गई थी, लेकिन हम उससे भी हम मैच नहीं जीत सके थे और हम हार गए थे, जो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि हमने ओडीआई सुपर लीग में क्या हम क्वालिफाई कर सकेंगे नहीं करेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह के आगे हमारी हल्की सीरीजें थी, हमने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया की भी, फिर वो मेन प्लेयर नहीं थे, हल्की टीम, उसको भी हमने बड़ी जबरदस्त तरीके से हराया। खैर हमारी गलती नहीं थी, लेकिन हमने बड़ा जबरदस्त हराने के बाद फिर हम बड़े जबरदस्त तरीके से हमने कम बैक किया। लेकिन अगर आप देखोगे तो दूसरी तरफ इंडिया इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर मार रहा है। श्रीलंका अगर आप देखोगे तो वीक ओपोनेंट है, लेकिन इसकी वजह क्या, हम स्ट्रगल हमने क्यों किया? आपने स्ट्रगल इसलिए किया है कि आपने अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट नहीं करते और एग्रेसिव माइंडसेट नहीं है। एग्रेसिव माइंडसेट नहीं है। आपके प्लेयर्स जो है वो ज्यादा रोकना पसंद करते हैं बनिस्बत मारने के। बिल्कुल जो टुक 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 इतने बुरे किया अजहर अली करते हैं, अच्छा इतने बुरे से टुक टुक करते हैं। इवन हम पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अच्छा कवर करते हैं, लेकिन यकीन करें टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की व्यूअरशिप इतनी पीछे है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप मुझे ये बताओ, आप पिंडी टेस्ट गए थे मेरे साथ कवर करने के लिए, 5 दिन आप ग्राउंड में मौजूद थे। बिल्कुल। इमाम और अब्दुल्ला शफीक तो सेंचुरियां ऐसे मार रहे थे फट्टों में, फ्लैट ट्रैक्स में, भाई होता है। यहाँ पे क्या हो गया? बिल्कुल फारिग, मतलब पीसीबी ने रन बनाने के लिए रखा हुआ था वो पिंडी पिच। अब समझ आई है, उन्होंने कहा खूब रन बनेंगे, फ्लैट विकेट्स दो, रन बनाओ, इसलिए रखा था। बिल्कुल ऐसे ही था। इसलिए अब श्रीलंका में क्या होगी बोलेंगे, हल्का सा बॉल फुटता वहां में, स्लो लेफ्ट आर्म देखते हो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। यार ये फजूल बात है। देखो ये बड़ी अजीब बात है कि आपने फवाद आलम की 74+ की एवरेज थी अगेंस्ट स्पिन, 3-4 मैच फ्लॉप हुआ, आपने बाहर बिठा दिया। आपकी टीम बनती है दोस्तियों में, अजहर अली खेलेगा यारियों में, अजहर अली कुछ भी कर ले, जो भी कर ले, बाकी असद शफीक के खराब परफॉर्मेंस आपने बाहर कर दिया, फवाद आलम वो बाहर हो गया, लेकिन बाकी जो आपके खिलाड़ी हैं वो खेलेंगे, जो दोस्ती यारी पे आए वो खेलेंगे। ये चीज आपकी वजह है जो आप श्रीलंका में स्ट्रगल कर रहे हो। जो अभी आपका बाबर, अगर वो इज्जत हमारी ना बचाते तो हम एक्सपोज थे। नहीं, बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, अगर बाबर सेंचुरी ना मारते हम एक्सपोज हो जाते, लेकिन आपकी 100 पे टीम बुक हो रही थी। लेकिन स्टिल श्रीलंका इस टाइम अपर पोजीशन पे है, क्योंकि आखिरी इनिंग में गोल की जो पिच है वहां पर आप खेलोगे तो आप फंस जाओगे। आखिरी इनिंग में आप अभी इतना स्पिन हो रहा है, अभी इतना स्पिन हो रहा है, बॉल फिर रहा है, तो जब जसूरिया के हाथ में गेंद आएगी, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आखिरी एक टेस्ट मैच खेला, 12 इनिंग से जीत, आपके इनिंग में 5 विकेट ले ली। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग से हरा दिया था। तो भाई अब ये बात है ना, ये बात है कि आप किस तरीके से अपने नए लड़कों को उस तरह ट्रस्ट नहीं करते,
और आप जो एक ही टीम, जो आपको दोस्त है वो आप खेलता है, जो नहीं है दोस्त वो नहीं खेलता। अब आप इंडियन टीम में देखें, बॉलिंग इन्होंने इंग्लैंड में हर बंदे को चांस दिया है। बिल्कुल बॉलिंग का अगर आप देखो, ऐसा नहीं है कि आपको कि बुमराह, भुवी, शमी, इनका जो ट्रायो है ये बेहतरीन है, लेकिन इन्होंने ट्रायो खिलाया ही नहीं। T20 में भुवी खेलते रहे, बुमराह भी थे, शमी ओडीआई में आ गए, ओडीआई में भुवी को बाहर बिठा दिया। आप देखिए कि कॉम्बिनेशन कितना बेहतरीन बनाया है। और अर्शदीप ने उनको खिलाया, हर्षल पटेल उनको मौका दिया, उमरान मलिक उनको मौका दिया, रवि बिश्नोई तक को मौका दे दिया। आप देखो कि कैसे इवन थर्ड T20 इंडिया अपने यंग लॉर्ड को, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मौका देकर हारा है। ऐसा ही है। लेकिन आप उसमें ये नहीं कहोगे कि हार गया इंडिया, लेकिन उसने चांस पूरा दिया, T20 जीत गया सीरीज। ओडीआई सीरीज में आप देखो कि जब आप ऐसे अपने यंगस्टर को चांस देते हो और जब आपके मेन प्लेयर्स पे आप ट्रस्ट दिखाते हो, आप देखो पांड्या पे कितनी आवाजें उठ रही थी, कितना शोर मच रहा था पांड्या के ऊपर, शोर मचा हुआ, लेकिन पांड्या ने करारा जवाब दिया अपने हिटर्स को। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला पांड्या को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड विद द बॉल। उसने बोली कि लोग कहते हैं ये ऑलराउंडर फारेग है, लोग कहते हैं ये ऑलराउंडर ही बेकार है, और भाई उसने विद द बॉल करके दिया, विद द बैट करके दिया। अब वही हेटर बोल रहे हैं इसको कप्तान बनाओ, क्या बात, फ्यूचर का T20 कप्तान। ये होता है कि अपने आप को प्रूव करना। जो लोग कहते हैं कि यार ये खाली लीगें ही खेलेगा, बस IPL ही खेलेगा और घर जाएगा, इससे कोई टीम में जगह नहीं बनती, आज वही लोग कह रहे हैं कि इसके बगैर टीम इंडिया अधूरी रहेगी। ये होता है कि करैक्टर, ये होता है हार्दिक का करैक्टर। उस टाइम जब 74 पे 4 थे, हार्दिक पांड्या आया, फ्रंट से लीड किया, और अली साहब, इवन पंत बहुत अच्छा खेला, सेंचुरी मारी। लेकिन आप देखो जब शुरू का टाइम था, हार्दिक ने शुरू से चार्ज किया, लगातार चार्ज कर 10 चौके। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि हार्दिक ने ऐसे रैश शॉट नहीं मारे। मुझे जो हार्दिक के अंदर चेंज नजर आया है जब से गुजरात की कप्तानी मिली है, उसकी जो कप्तानी के बाद मैच्योरिटी लेवल आया है, जो पेशेंस उसके अंदर आया है। छक्का नहीं मारा उसने, नहीं मारा। इवन स्पिनर के घर, कोई भी स्पिनर, उसकी घर में उसकी मां बोलती थी सो जा पुत्र सो जा वरना हार्दिक आ जाएगा। लेकिन हार्दिक ने अपनी टीम के लिए, उसको पता था पीछे कोई बल्लेबाज नहीं है, 4 खिलाड़ी 74 पे आउट है, बोर्ड में 260 लगा हुआ है, जो टारगेट लगा हुआ है, जो मैंने उतारना है, जो चेस करना है, पोजीशन खतरनाक है, प्रेशर है, ग्राउंड भरा हुआ है, मैनचेस्टर, ओल्ड ट्रैफर्ड। मौसम भी आज थोड़ा खराब था, अगर आप देखो ना, बादल थे आज, बीच में बार बार क्लाउडी वगैरह आ रहा था, कंडीशन टफ थी। लेकिन क्या किया हार्दिक ने, वहां पर पेशेंस दिखाया, पहले विद द बॉल करके दिखाया, और आज उसने बॉलिंग किया, स्टोक्स को जो आउट किया, कल सॉरी जो बॉलिंग की थी उसने, कमाल का उसने जो है बॉल डाला था, जो स्टोक्स को डाला है, फिर उसके बाद स्टोक्स आगे निकल के पंडल ही हो गए, और खुद ही कैच पकड़ा उसने। उसके बाद जो उसने बटलर को किया है, ओए बटलर को जो फंसा के आउट किया उसने, जबरदस्त किस्म की जो है लगातार उसने जो है एक करैक्टर शो कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है। हार्दिक पांड्या तो एक अलग ही एक इनोवेशन हो गई है, काफी पांड्या बन गया, और ये इस टाइम दुनिया क्रिकेट का, मैं कोई इसमें शक नहीं है कि अगर आप एक ऑलराउंडर पूछोगे इस टाइम, करंट टाइम में, हार्दिक पांड्या। क्योंकि अगर मुझे बॉलिंग करानी है, मैं हार्दिक को दूंगा, पार्टनरशिप ब्रेक करवानी है, मैं बॉल हार्दिक को दूंगा, मुझे बेस्ट फील्ड प्लेसमेंट, कंग फू वाला फील्डर मुझे चाहिए, मैं हार्दिक को फील्ड पे प्लेस करूंगा, मुझे छक्के मरवाने हैं, एग्रेसिव करवाने हैं, मैं हार्दिक को बैटिंग में भेजूंगा, मुझे अगर ऐसी मेरी विकेटें गिर रही हैं और मैं परेशान हूं कि आगे बैटिंग कोलैप्स हो गया, मैं हार्दिक को भेजूंगा। और भाई पंत की अगर आप बात करते हो तो भाई पंत के पास तो आपके पास तारीफ करने के लिए अल्फाज ही नहीं होने चाहिए। वो तो लाजवाब चीज है पंत, जो वो कहते हैं ना कोहिनूर, ओडीआई में भी खुल गया। अच्छा, पंत एक ऐसा बंदा आ गया इंडिया के पास, यार सबसे बड़ी जो एबिलिटी होती है, देखो जब इतने बड़े मैचेस होते हैं वो आप सिंगल हैंडेडली नहीं जितवा सकते आप, लेकिन पंत की एक ऐसी एबिलिटी आ गई, सिंगल हैंडेडली मैचेस को ले जाए। अच्छा, कल की जो मजेदार बात थी कि दोनों हीरो थे, पंत और हार्दिक पांड्या, एक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया आपके जो है वो पंत को, और इसी तरीके से जो आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज था वो हार्दिक को अवार्ड दिया गया। पंत अली, मैं कहता हूं कोहिनूर है ये, कोहिनूर जो बड़ा अनमोल हीरा होता है, ये टेस्ट में भी वो करके दिखाता है। सीना कंट्रीज में ऐसी इसकी बैटिंग है, ये सीना कंट्रीज में धूल चिटा देता है ओपोनेंट्स को, और उन कंडीशन में करके देता है जहां पर सारे बैट्समैन हैंड्स अप कर देते हैं। और ये इंडिया के पास जो एक चीज आई है ना, कि आप सबसे जो मैं अर्ली पर्सनली मानता हूं उस खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी, देखो जब खूब रन बन रहे हैं ना, उस टाइम जैसे आपका पाकिस्तान के टेस्ट मैच होते घर पे होते, इमाम भी सेंचुरी मार रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी मार रहे हैं, जो आ रहा है सेंचुरी मार के जा रहा है, स्मिथ भी मार रहा है, ख्वाजा जी भी मार रहे हैं, वार्नर भी मार रहे हैं, फ्लैट ट्रैक्स हैं, वो बैती गंगा में, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी खेल, बैती गंगा में हर कोई हाथ धो लेता है, ठीक है, वो बात नहीं है, लेकिन मैं उसको प्लेयर मानता हूं जो कोलैप्स होता है और वो रन बनाता है। जैसे कल बाबर ने
पाकिस्तान टीम 84 पे आपके बुक हो गई थी टीम, 100 पे भी आपने नहीं बनाना था, आपकी टीम बुक थी, वो इंपॉर्टेंट रन बनाए। वहां ने बाबर ने अपना कैरेक्टर शो किया कि मैं एक क्रूशल मूवमेंट पे रन बना सकता हूं। वो क्लासिक बाबर आजम की इनिंग थी, क्रूशल मूवमेंट पर बाबर ने हीरोइक खेलिया और बताया कि वो मैं कहता हूं बाबर की मेरे नजदीक ऑल टाइम बेस्ट इनिंग थी बाबर की कैरियर की। अच्छा, अब इसी तरह मैं पंत और हार्दिक पे आ जाऊं, 74 पे 4, सीरीज डिसाइडर, रिवेंज मूवमेंट, टेस्ट आप हारे हुए हो, T20 आप जीते हो, लेकिन आपको ये सीरीज जीत कर जानी है तो घर ये मैच जीत रहे हैं, लेकिन बोर्ड में 74 पे 4 है, इम्पॉसिबल है। आपके मेन बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, आपके ऊपर प्रेशर है, वहां पर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत, और पंत ने अली फिनिश करके आए हैं। पंत की मुझे अच्छी बात लगती है कि बड़े बड़े प्लेयर होते हैं यार, सेंचुरी के बाद सब कहते हैं हमने काम कर दिया, हमने काम कर दिया, लेकिन यकीन कीजिए जब हार्दिक भी आउट हुए, जडेजा आए हैं उनके साथ बैटिंग करने के लिए, चौका 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 एंड में तो ऐसा तोड़ा है, हैरान। जडेजा ने खाली साथ ही निभाया उनका। इंग्लैंड का जो बोर्ड है ना वो इतना वो है जिसे कहते हैं ना, वो एक होता है ना कि पंत ने जब आखिर में जाके फिनिश किया, अपने किसी खिलाड़ी ने किया तो हाइलाइट्स में वो चौके भी डालता, नहीं डाले एंड में वो चौके। अच्छा, हाइलाइट्स में भी उन्होंने वो चौके नहीं डाले एंड में, लगातार उन्होंने तोड़ा है ना, ऐसा तोड़ा है कि फिर समझ आ गई। नहीं, वही बात है। अच्छा, मैं बता रहा हूं कि उस टाइम उनको पता था पंत को कि अगर मैं यहाँ पे आउट होता हूं तो जडेजा के लिए, जडेजा की ठीक है फॉर्म का भी इतना पता नहीं है, थोड़ा फंस के खेल रहे हैं जडेजा, उतना खुल के नहीं खेल रहे, और उसके बाद कोई बल्लेबाज नहीं है, शमी है या सिराज है या यूजी थे या फिर आपके कृष्णा थे, कोई बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा था, किसी पे आप रिलाई नहीं कर सकते, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो पंत ने इंश्योर किया उस टाइम के मैं गेम फिनिश करके, क्योंकि 205 पे हार्दिक पांड्या आउट हुए थे, डेविड 205 पे तोड़ा है, और आखिर में भी जो तोड़ा है डेविड वेली को ही तोड़ा है, 7 ओवरों में डेविड वेली 58 रन। अच्छा, 205 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, मतलब हार्दिक पांड्या जब गए हैं 74 पे 4 के बाद बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप बनी है, लेकिन 205 तक ले गए थे ये। उसके बाद अभी भी आपको 260 टारगेट बनाना था, वहां पे 55 रन चाहिए, तो यहाँ पे एक पंत अगर आउट होता तो टीम बिखर गई थी, शमी आते एकदम आउट हो जाते, सिराज आउट हो जाते, कृष्णा जूजी चहल एकदम एंड टीम 8-10-15 रन से हार जाती अगर पंत आउट हो जाते। लेकिन पंत को यह बात पता थी और पंत ने यह इंश्योर किया कि मैं गेम को लेके जाऊंगा, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री के पंत ने गेम को उठाए है, गेम को लेकर गए हैं और गेम को फिनिश किया। भाई ये प्लेयर ऐसा अनमोल हीरा है, टेस्ट में तो इसने करके दिखाया है, वाहिद विकेट कीपर है, और मुझे लग रहा है कि बहुत कम टाइम है कि गिलक्रिस्ट के रिकॉर्ड तोड़ देगा। नहीं, बड़े अब आप गिलक्रिस्ट से कंपेयर करते हो ना अली साहब, गिलक्रिस्ट क्या बैटिंग करते थे ओडीआई में? ओपनर आते थे, हेडन और गिलक्रिस्ट ओपनर थे। पंत का आपको नंबर ही नहीं पता, हमें 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे कोई नंबर ही नहीं है, जल्दी भेज देते। फिनिशर को आप कभी भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज से कंपैरिजन नहीं कर सकते भाईजान, कभी भी। लेकिन उसके बावजूद टेस्ट में गिलक्रिस्ट भी लेट आते थे, नंबर 7 पे या 6 पे भेजते थे, हाँ, ताकि वो न्यू बॉल टेकन आएगा ना, दोबारा से नया बॉल आएगा, चेंज होगा नया बॉल, तो वो नया बॉल खेल सके। जैसे वो फिर इंग्लैंड ने भी अप्रोच यूज किया कि बैरिस्टो को भेज रहे होते थे लेट, ताकि जब वो नया बॉल आए तो उसको झेल ले। अब कहने का मकसद ये है कि इसी तरीके से अगर आप देखो तो पंत जिस तरह से बैटिंग टेस्ट में की, अभी वो बर्मिंघम में हाईएस्ट रन तोड़ने वाले थे, 6 रन से रह गए गिलक्रिस्ट का, लेकिन जिस तरह ये खेल रहे हैं और गेम चेंजिंग वाली इनिंग खेल रहे हैं, भाई जिगरा है पंत का, बहुत बड़ा जिगरा और पेशेंस है। यही तो वजह है कि पाकिस्तान में भी कल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे थे, फिर आपके फॉर्मर खिलाड़ी सारे सब ने प्रेस किया आपके फॉर्मर खिलाड़ियों ने। लेकिन अली जो सूरत-ए-हाल अभी थोड़ी सी पाकिस्तान का श्रीलंका के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें तो मसला ये अली जो मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है, मैं थोड़ा सा रात को भी थोड़ा परेशान था, इंडिया की बहुत अच्छी जीत हुई है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा परेशान था पाकिस्तान को लेकर, थोड़ा सा मैं रात को भी लेटा हुआ था, मैं इवन चेक भी कर रहा था कि अभी अगर ये टारगेट कितना बना ले तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अली साहब जो हमारा रिकॉर्ड रहा है गोल में बहुत मुश्किल। अगर आपका, मुझे याद है अभी आपका टेस्ट मैच था, आपका कोई 130-135 चाहिए था, वो आप गोल में चेज नहीं कर सके। एक बार आपका 150 प्लस का टारगेट था, 200 लग गया ना, आपका चौथे दिन के अख्ताम पर एक टोटल 70 पे आपके 2 थे, और अगले दिन आप टोटल 120-25 पे बुक हो गए, तस्वीर खींच के दूं 120-25 पे बुक हो गए। 200 लग गया ना दाऊद साहब, और जयसूर्या वहां से लग गया, इन्होंने आपके गिर्द बनाना है दायरा, और फिर उस दायरे से जयसूर्या ने आपके खिलाड़ियों को बाहर ही भेजते रहना। यार जयसूर्या को आप कैसे खेलोगे, मुझे तो ये परेशानी हो रही है, क्योंकि आप देखते हैं पिच जो है वो शायद थोड़ी बहुत जो है वो बदले, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, मैं भी शायद पिच भी बदले हल्की। नहीं, पिच आज बिल्कुल भी नहीं बदल रही है। अगर आप इवन पिच खराब होगी, श्रीलंका की पिच है वो चौथे दिन और 5वें दिन में स्पिन फ्रेंडली और होगी, गेंद और स्पिन होगा, इतना किया हुआ नहीं वो बॉल और स्पिन होगा और आप फंस हो गए। मुझे तो परेशानी हो रही है, बाबर ने चले वो आपको एक दिन आपका सेव कर दिया है, लेकिन अगर आप देखो, अगर आपकी डिफेंसिव अप्रोच है, अगर अजहर अली रन के लिए ना गए और भाई आप फिर उनको टाटा बाय बाय करें, अगर वो ये टुक टुक ही करना है, उन्होंने 43 बॉलों पे वो 3 ही बनाना है,
और भाई ये तो नसीम शाह भी बना लेगा 3। और भाई इमाम और अगर अब्दुल्ला ने खाली आपके ये पिंडी की फ्लैट ट्रैक बना के, फट्टे बना के, स्पेशल तैयार करके जिनमें कुछ भी सीमर और स्पिनर के लिए ना हो, वहीं पर हमें बनाना, तो भाई फिर क्या फायदा। तो ये थोड़ा सा इनको काम करना पड़ेगा, वरना हमारे लिए बहुत सरदर्दी हो सकती है। बाकी बाबर से कोई शिकायत नहीं है, बाबर ने दिल भी जीते हैं, खुश भी किया है। और कल जिस तरह से इंडिया ने सीरीज जीती है, उसके बाद विराट कोहली और रोहित ने जो सेलिब्रेशन किया वो वाकई वाह आती, मजा आ गया। और विराट कोहली भी कल रन करते तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि मैं तो ये चाहता कि बाबर भी, मैंने प्रेडिक्शन की थी सेंचुरी करें और विराट भी करें, लेकिन वही है कि बाबर ने तो कर, लेकिन विराट की सेंचुरी मिस हो गई। उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।